हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है Which of the following should an adolescent choose for his or meal? तो हमें बताना है इनमें से कौन सी डाइट है जो कि किसी एडोलेसेंस को अपनी मील के लिए चूज करनी चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स। तो जो एडोलेसेंस को क्या है, हेल्दी खाना चाहिए। ओके, तो इन सब में क्या है, ये तीनों ही क्या है, हेल्दी चीजें हैं, चपाती, दाल, वेजिटेबल्स। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The reproductive phase of a woman lies between her dash and menopause. तो किसी भी वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो किस दो चीज के बीच में लाई करता है, मिनार्के और मेनोपोज के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। Sweat glands, salivary glands and oil glands do not release their secretion directly into the blood. ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या हमारी, दीज ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी मतलब इन चारों में से कौन सी जो स्टेटमेंट हमें दी गई वो करेक्ट है। हमें ऑप्शन चूज करना है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है, ठीक है। तो जो स्वीट ग्लैंड्स, लाइवरी और ऑयल ग्लैंड्स होती हैं वो डायरेक्टली जो अपना सिक्रीशन होता है वो ब्लड में नहीं करते। लेकिन जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, वो गलत है कि इन ग्लैंड्स के पास क्या नहीं होता, डक्ट्स नहीं होती। जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उनके पास डक्ट्स तो होती हैं लेकिन वो डायरेक्टली सिक्रीशन ब्लड में नहीं करती हैं। तो इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर डी, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ए फीमेल गैमेट कैरीज डैश क्रोमोसोम। तो जो फीमेल गैमेट होता है उसमें कौन सा क्रोमोसोम होता है? सिर्फ क्या पाया जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल गैमेट में। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ कंडीशन सोन बिलो। तो हमें बताना है जो पिक्चर में कंडीशन दी गई है, तो गला ये दिख रहा है ना आपको, नेक पे स्वेलिंग आ गई है, तो ये किस वजह से है? तो इसका रीजन बताना है हमें। तो किस वजह से होता है ये? आयरन की कमी से होता है, सॉरी आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑकर इन फीमेल एट प्यूबर्टी। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी चीजें हैं जो कि फीमेल्स की बॉडी में होती हैं किस टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पर। तो ओव्यूलेशन होता है, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट ये भी होता है, और ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स। तो ये तीनों ही चीजें प्यूबर्टी के टाइम फीमेल्स की बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही चीजें होती हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। HIV वायरस विल नॉट बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें बताना है इनमें से किसमें HIV वायरस प्रेजेंट नहीं होता है। तो HIV वायरस जो भी हमारी बॉडी के इंटरनल फ्लूइड्स होते हैं उनमें तो पाया जाता है। तो ब्लड में तो ऑब्वियसली होगा, ब्रेस्ट मिल्क में भी और सीमन में भी होगा। लेकिन जो स्वेट यानी कि जो हमारा पसीना होता है उसमें HIV वायरस नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। प्यूबर्टी इन फीमेल्स बिगिंस एट द एज ऑफ डैश। तो जो फीमेल्स होती हैं उनमें प्यूबर्टी किस एज पे स्टार्ट हो जाती है? तो 11 to 13 ईयर्स की एज में स्टार्ट हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है किसी हार्मोन से रिलेटेड, तो हमें बताना है वो कौन सा हार्मोन है। फर्स्ट क्या है, ग्लैंड सिक्रेटिंग द हार्मोन आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज। तो जो ग्लैंड्स ये हार्मोन को सिक्रेट करती हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है, किडनीज के ऊपर लोकेटेड है। कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। और जो ये हार्मोन है वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और थर्ड स्टेटमेंट है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है। तो कौन सा हार्मोन होता है, एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग द फ्लूइड दैट कम्स आउट कंटेन्स डैश अलोंग विद ब्लड। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो ब्लड बाहर आता है बॉडी से, तो उसमें क्या क्या होता है ब्लड के साथ साथ, तो उसमें ओवम भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड डैश।
तो उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है जिसमें हमारी बॉडीज में चेंजेस होते हैं और बॉडी किसे उसमें जा रही होती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने लगती है हमारी बॉडी में, तो उसको क्या बोला जाता है, एडोलोसेंस। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉजेज एड्स। तो इनमें से कौन सा वायरस है जो कि क्या कॉज करता है, या फिर जिसकी वजह से क्या होता है, एड्स होता है। तो कौन सा वायरस है वो, HIV वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। In girls, the ovaries and eggs become mature and ovaries begin to release ovum by the process of dash. तो गर्ल्स में क्या होता है, ओवरीज और एग्स मेच्योर होने के बाद ओवरीज क्या करती हैं, एग्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is the change seen in girls during puberty? तो हमें बताना है इनमें से कौन से चेंजेस हैं जो कि गर्ल्स की बॉडी में होते हैं प्यूबर्टी के दौरान। तो कौन से चेंजेस होते हैं, उनकी ब्रेस्ट जो होती है वो डेवलप्ड होने लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। ए ह्यूमन गैमेट हैज डैश सेक्स क्रोमोसोम। तो जो ह्यूमन गैमेट होता है उसमें कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें वो सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द डेक्स। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो जस्ट बिलो द, किसके नीचे लोकेटेड होती है, तो जो हमारा माइंड होता है, जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उसके जस्ट नीचे लोकेटेड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मेनोपॉज। तो जब मेनोपॉज होता है उस दौरान क्या होता है, नो मेंस्ट्रुएशन। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। द ओवरीज स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ ऑस्ट्रोजन। और जो ओवरीज होती हैं वो ऑस्ट्रोजन का सिक्रीजन भी स्टॉप कर देती है, मतलब सिक्रीशन नहीं होता है। तो दोनों स्टेटमेंट ही क्या है, ठीक है। मेनोपॉज के दौरान ये दोनों ही चीजें होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर का जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, बोथ ए एंड बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्प्रेड एड्स। तो इनमें से कौन सा एक रीजन है जो कि एड्स को स्प्रेड कर सकता है, मतलब जिसकी वजह से जो एड्स है वो फैल सकता है। तो जो इन्फेक्टेड ब्लड है अगर उसका ट्रांसफ्यूजन हो जाए किसी दूसरे हेल्दी इंसान के ब्लड के साथ, तो उसका क्या हो जाएगा, वो एड्स फैल सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड डैश। तो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से क्या हो सकता है, एक कंडीशन कोज होती है। तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, गोइटर, जिसमें क्या होता है हमारी नेक पे स्वेलिंग हो जाती है। अभी मैंने आपको इमेज दिखाई थी ना, तो उस लेडी को क्या हुआ था, गोइटर ही हुआ था। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। द बिलीव दैट द मदर इज कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज रॉन्ग बिकॉज द चाइल्ड। तो ये मतलब हमारा पहले से माना जाता है कि जो किसी भी चाइल्ड का जो सेक्स है, मतलब लड़का या लड़की है, उसके लिए क्या मदर रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा क्यों होता है, क्यों गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि जो मतलब चाइल्ड होता है वो एक सेक्स क्रोमोसोम तो किससे लेता है, अपनी माँ से, और दूसरा अपने फादर से। तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गेट्स वन सेक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर एंड द अदर फ्रॉम द फादर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। एड्स कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू। तो जो एड्स है वो इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन में कैसे फैल सकता है, किसके द्वारा, तो अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, हो जाता है, तो क्या होगा, जो एड्स है वो फैल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are the events that lead to pregnancy and development of the embryo. तो यहाँ पे कुछ मतलब ये इवेंट्स दिए गए हैं जो क्या करते हैं, मतलब पूरा प्रोसेस है एक एम्ब्रायो के डेवलप होने का। तो हमें क्या करना है, उसका सही सीक्वेंस चूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एग्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट होता है जो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एग रिलीज होगा, तो उसके बाद थर्ड आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एग्स के रिलीज होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा एग का, तो फिर उसके बाद फर्स्ट, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, फोर्थ। जो एम्ब्रायो होगा वो यूट्रस की बॉल में जाकर एम्बेडेड हो जाएगा।
तो सही सीक्वेंस क्या है? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। तो किस में सीक्वेंस दिया गया है? सेकंड, थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ tadpoles, which of the following elements must be available in the water? तो जो tadpoles है उसके मेटामॉर्फोसिस के लिए इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि वाटर में अवेलेबल होना चाहिए? तो कौन सा एलिमेंट है वो? आयोडीन। आयोडीन उस वाटर में जरूर होना चाहिए जहां पर क्या हो रहा है? टैडपोल्स का मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉन्सिपिशियस विजिबल चेंज दैट occurs in boys during puberty is? तो सबसे ज्यादा जो विजिबल चेंज होता है, जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है किसमें? बॉयज में पुबर्टी के टाइम पे, वो कौन सा चेंज है? वो कौन सा चेंज है कि उनकी हाइट वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ सेल which is responsible for determination of the sex of a baby is dash? तो जो उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है जो कि किसी सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये पता लगाने के लिए कि जो चाइल्ड है उसका सेक्स क्या है, मतलब वो एक बॉय है या फिर गर्ल है, तो उसको क्या बोला जाता है? वो क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।